और फ्रांस के एवियन में आज G7 शिखर सम्मेलन का अहम दिन है। दुनिया जब युद्ध, व्यापारिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत एक प्रमुख वैश्विक आवाज के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, जहां ग्लोबल साउथ की चिंताओं से लेकर तकनीक, निवेश और सतत विकास तक के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण केंद्र में रहेगा। G7 के मंच पर आज क्या कुछ है खास, बता रहे हैं एवियन में संवाददाता अजय मिश्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हैं फ्रांस के बहुत ही खूबसूरत शहर एवियन में, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। आज का दिन बहुत ही खास है। आज जो पहला वर्किंग सेशन है G7 में, वो है यूक्रेन क्राइसिस पर, उसमें यूरोप की क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा सेशन है वो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को लेकर के होने जा रहा है और किस तरह से वहाँ पर जो ऊर्जा सुरक्षा की इस वक्त जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है जो G7 के कंट्रीज़ हैं और जो वर्किंग पार्टनर्स हैं उनके साथ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है भारत के लिहाज से, क्योंकि जो सेशन रखा गया है पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें भारत, केन्या, साउथ कोरिया और ब्राज़ील 4 देश शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कि पार्टनर कंट्रीज़ में सबसे पहले प्रेसिडेंट मैक्रो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद जो जॉइंट सेशन है, वर्किंग सेशन, उसका नाम रखा गया फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडरिटी। स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त भू राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, इन सभी पे किस तरह से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, फर्टिलाइजर्स की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कर सकते हैं और भारत का पक्ष रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स आज करने वाले हैं। सबसे पहले कनाडा के साथ में बायलैटरल होगा और जैसा कि आपको पता है कि 2025 के बाद जो राजनयिक रिश्ते हैं भारत और कनाडा के, वो सुधरने शुरू हुए और ये जो मुलाकात होने वाली है भारत और कनाडा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अब हम दोनों ही कंट्री कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए बात करना शुरू कर चुके हैं। दूसरा जो बायलैटरल है वो है यूके के साथ। आपको पता है कि हम FTA पर काम कर चुके हैं। इफेक्टिव कब होगा, क्या 2026 के अंत तक इसे इफेक्टिव माना जाएगा या फिर 2027 की शुरुआत में इसका असर पड़ेगा। और जो अभी हाल ही में स्टील पर ड्यूटी लगाई है ब्रिटेन ने, उसका क्या कुछ असर पड़ेगा। हो सकता है द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर भी बातचीत हो। UAE हमारा बहुत ही विश्वसनीय पार्टनर मिडिल ईस्ट में, उसके साथ जो तीसरा बायलैटरल है उस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो देखते ही बनती है। तो 3 बायलैटरल्स और वर्किंग सेशन में आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर हम सभी की निगाहें रहेंगी। फ्रांस कोशिश कर रहा है कि कंसेंसस बनाया जाए, लेकिन ये तय है कि फ्रांस की ओर से कोई ऑफिशियल कम्युनिके जारी नहीं किया जाएगा G20 की तर्ज पर। G7 में कोई कम्युनिके नहीं आएगा। हो सकता है एक जॉइंट स्टेटमेंट लीडर्स की तरफ से आए। हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आधिकारिक तौर पर सभी का स्वागत करने का दिन है और कल के सेशंस के बाद हमें पता चलेगा कि G7 के इस बड़े मन से क्या कुछ निकला है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, एवियन, फ्रांस। और साल 2026 के G7 की मेजबानी